जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ और बहुत सारा प्रेम गुरुदेव आप और गुरु माँ को। गुरुदेव, मेरा एक्सपीरियंस ये है थर्ड आई का कि गुरुदेव नाभि पे मुझे परसों काफ़ी एनर्जी लगी। मुझे वाइट लाइट तो नहीं दिख रही लेकिन एनर्जी दिख रही है गुरुदेव। और कल अनाहत चक्र पे मुझे काफ़ी एनर्जी लगी गुरुदेव। और परसों भी थर्ड आई पर मुझे नीली लाइट दिखी। और कल गुरुदेव थर्ड आई पे मुझे ग्रे, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे एनर्जी दिखाई दी गुरुदेव। और गुरुदेव जैसे ही रात को साधना करके मैं उठी, उसके बाद मैंने थोड़ी देर के बाद बोर्नवीटा वाला दूध पिया और सो गई। और गुरुदेव जब मैं सोई तो जैसे आपने बताया कि कैसे सोना चाहिए साधक को जब वो संन्यास ले लेता है, साधक बन जाता है, तो गुरुदेव मेरा जैसे भौतिक शरीर सो गया, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है गुरुदेव वो मेरा ध्यान आप में ही लगा रहा गुरुदेव। मुझे लगता है कि 1 बजे तक शायद ऐसे ही चलता रहा। और उसके बाद मुझे नींद आनी शुरू हुई गुरुदेव। और जैसे ही नींद आनी शुरू, मतलब नींद में थी मैं गुरुदेव, तो 2:30 बजे मुझे आपकी आपकी तेज आवाज़ सुनाई दी गुरुदेव। आप थे और सारथी जी थे। और आपने मुझे और सारथी जी को बोला कि आप इस शब्द पे साधना करो गुरुदेव। एकदम मैं नींद में थी और एकदम उठी मैं तेज। और 2:30 बजे थे उस टाइम गुरुदेव, 2:30 पौने 3 का टाइम था। बस यही एक्सपीरियंस हुआ गुरुदेव। आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करती गुरुदेव। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी साधकों को। साधना बिल्कुल ठीक चल रही है। अगर नाभि पे भी प्रकाश दिखाई दे रहा है, हृदय पे भी दिखाई दे रहा है, थर्ड आई पे भी प्रकाश दिखाई दे रहा है। दिखना चाहिए, चाहे वो कोई भी कलर दिखाई दे। एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। साधना बिल्कुल ठीक हो रही है। फिर जब गुरु रात को सपने में आ रहा है या गुरु ऐसे बता रहा है कि शब्द पे ध्यान दो, शब्द पे साधना करो, तो उसका मतलब ये है कि ये साधना कुछ दिनों तक तुम्हें करनी है। उस कुछ दिनों के बाद करने के बाद जो है फिर शब्द साधना करनी है। ध्यान रखना, गुरु के साथ जो ईमानदारी से चलता है, इस बात को मैं सभी साधकों को बता रहा हूं। जो बहुत पुराने साधक हैं उनको भी मैं अलर्ट कर रहा हूं, एक चेतावनी दे रहा हूं। इसे तुम जो वीडियो देख रहे हो, जो नए साधक हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, जब हम गुरु के साथ ईमानदारी से चलते हैं तो गुरु हमें भविष्य में क्या करना है वो सब कुछ बताता चला जाता है और हम आराम से चलते चले जाते हैं और इस दुख से पार हो जाते हैं। और इस शारीरिक जीवन में भी जो हमें चाहिए वो सारा कुछ मिल जाता है। हकीकत में इस संसार में दुखी कौन रहता है? जिसका कोई गुरु नहीं है। एक बिना माँ बाप का बच्चा यहां इस संसार में कैसे जिएगा? और जी भी लेगा तो क्या जिएगा? जिसका कोई गुरु नहीं होता। अब गुरु भी बहुत अलग अलग बात है। अधिकतर लोग तो अपने स्वार्थ के हिसाब से गुरु बना लेते हैं। गुरु वो जो तुम्हें आध्यात्मिक गति में मदद करे। अब गुरु के साथ पूरी ईमानदारी से 100% ईमानदारी होनी चाहिए, तभी तुम आगे चल पाओगे। जो घट रहा है वो तो बहुत अच्छा घट रहा है। पहले भी तुम बहुत सारे साधक पहले भी बहुत सारे गुरुओं से, किसी ना किसी गुरु से जुड़ के ही मेरे पास आते हैं। सीधे तो बहुत कम आए हैं। तो जब आपने पहले गुरु जिनसे जुड़े और अब मुझसे जुड़ के जब साधना कर रहे हो तो आपको अपनी साधना में गति महसूस हो रही होगी। आपके जीवन में बहुत चीजें ठीक हो रही होंगी। तो अब गुरु ये कहता है कि ईमानदारी, अब आपकी ईमानदारी आपको आगे गति देगी। तो जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। और आगे भी अब आपको आगे जो साधना करनी है वो शब्द साधना करनी है। यहां मैं ये बता दूं, शब्द साधना जब मैं तुम्हें कह रहा हूं तो शब्द साधना का क्या मतलब है? किसी नाम का जाप करना है, किसी मंत्र को दोहराना है,
गुरु के नाम के मंत्र को दोहराना है। शब्द साधना ये नहीं है। शब्द साधना तो हकीकत में कुछ और ही है। ये शब्द साधनाएं नहीं, इसे मंत्र जाप कहते हैं। मंत्र जाप में और शब्द साधना में फर्क होता है। यदि यही कहा जाए कि तुम एक चीज को बार बार दोहराओ तो उसे कहा जाएगा मंत्र जाप करो। फिर शब्द साधना वो अलग चीज है, वो साधना पद्धति अलग है तो वो भक्ति मार्ग का ही हिस्सा, मगर वो अलग है। तो आगे जाकर तुम्हें शब्द साधना करनी होगी, इस बारे में गुरु बता रहे हैं। तो अब ये साधना जो है पूरी ईमानदारी से और अच्छे तरीके से करो, ठीक है। गति बहुत अच्छी हो रही है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आपको भी और आप सभी को भी।